दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती हैं। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी किस्मत आपको खाने के लिए दे दे। भाई खाना खाने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किस्मत आपकी ना पलटे। पलटेगी ज़रूर, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन पलटेगी। बहुत सौ की बहुत जल्दी पलट जाती है और बहुत सौ की बहुत देर में पलटती है, लेकिन किस्मत ज़रूर पलटती है। अब मान लीजिए हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, रात को हमने मूवी देखी है और सुबह हमें परीक्षा देने जाना है, तो बताइए हम क्या कर पाएंगे? ये सोच के कि हमने हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता डियर। उसके लिए हमें रात को बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है, ना कि मूवी देखनी पड़ती है। तो वही बात मैं आप लोगों से बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठी हूँ, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो ज़रूर मैं सफलता प्राप्त करूँगी। अभी नहीं तो कभी तो प्राप्त होएगी, ऐसी बात तो नहीं है कि मुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी। इस समय पे मेरा जो चैनल है बिल्कुल एकदम डेड की माफिक हो चुका है और व्यूज़ तो आते ही नहीं है, ये समझ लीजिए। लेकिन फिर भी मैं अपना रोज़ कंटिन्यू व्लॉग बना रही हूँ। क्या पता कभी हमारी भी किस्मत जाग जाए, मेहनत करने में तो कसर नहीं छोड़ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग वीडियो जरा भी पसंद आता हो ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा व्लॉग देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और फिलहाल मैं अभी ना अब जो है झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ और लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि हाउस हेल्पर मेरी आ नहीं रही है और मेरे बैक में बहुत पेन है। आप लोग देख भी रहे होंगे कि बेल्ट मैंने कंटिन्यू लगा रखी है और सुबह का ही समय है। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मेरा पोछा लग रहा है और दिन है आज नौमी का, तो देखिए हमें तो पूजा भी करनी है, काम भी करने हैं बहुत सारे, तो इस तरह से काम चलता रहता है। तो बस यहाँ पे वर्मा जी बैठे हुए हैं और वर्मा जी कुछ काम कर रहे हैं, अभी देख के बताऊंगी। अभी मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि ना मैं अपने काम में इतना धुन में मस्त रहती हूँ ना फिर, कि मैं किसी की तरफ को ध्यान नहीं देती। और क्या करूँ, एक तो मैं कमर से परेशान हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में इतने उतार चढ़ाव देख रही हूँ ना कि सच बता रही हूँ कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अपने जीवन में कि ऐसा भी मेरे साथ कभी होगा। क्योंकि अभी उम्र इतनी नहीं है जितने मैं उतार चढ़ाव देख रही हूँ, बैक टू बैक प्रॉब्लम चली रही हैं। कभी भी ये सोचती हूँ ना अब की बार अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, अब की बार डीआईवाई करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन उससे पहले ना एक न एक प्रॉब्लम मेरे सामने अपने आप आके खड़ी हो जाती है और मैं उस प्रॉब्लम के आगे हार जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या है, पिछले महीने की बात ले लीजिए, जब मुझे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये सब चीज़ हुआ था और मैं कंटिन्यू बीमार रही थी। तो इस तरह से मैं कम से कम नहीं, एक महीने सवा महीने तक मेरी दवाई चलती रही थी। और उसके तुरंत ही बाद गया है, डेंगू मलेरिया गया तो तुरंत ही बाद मेरे ये बैक में प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे चिकनगुनिया भी हुआ था और उससे ना जोड़ों जोड़ों में दर्द हुआ था, तो इसी चक्कर में मेरी कमर का भी परेशानी हो गई है शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों से कुछ गलत वे में बात कर रही हूँ। मैं कुछ गलत वे में बात नहीं कर रही हूँ, जो मन की बात है मैं आप लोगों से तक पहुँचा रही हूँ। और उधर बैठे हुए वर्मा जी ना धनिया और मिर्ची काट रहे थे, वो बनाएंगे चटनी, तो इसीलिए काट रहे थे और साफ़ कर रहे थे मतलब। और मैं कपड़े धो रही हूँ, और मैं कपड़े इसलिए धो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कमर के साथ साथ कंधों में भी बिल्कुल जाम लग जाए। इसीलिए मैं रोज़ कंटिन्यू हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, चाहे भारी हो, चाहे हल्के हो, चाहे बेडशीट हो, चाहे कंबल हो, मैं डेली इसी तरह से कपड़े धो रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि बैक में प्रॉब्लम होते होते कभी कंधों में भी ये प्रॉब्लम हो जाए और आगे चल के मेरे पे कपड़े भी नहीं धुल पाए या मेरा हाथ जो है पीछे तक नहीं जा पाए। तो इनको ना चलाने के लिए और तो कोई रास्ता होता नहीं है, तो हम अपने घर का ही काम कर सकते हैं। और क्लीनिंग वगैरह तो मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि अभी जब होली हुई थी ना, होली के बाद ही हमने वाइट वॉश कराया है, तो घर एकदम साफ सुथरा है। और देख लीजिए आप लोग, मेरी टाइल्स एकदम जगमगा रही हैं, जैसी लगी थी ना वैसी की वैसे ही हैं।
क्योंकि इन्हें मैं डेली ही हाथ मारती रहती हूँ। अब जब जिस चीज़ पे हम डेली काम करते रहेंगे ना तो वो जल्दी गंदी नहीं होती है। और एड़ियाँ वगैरह भी मैंने साफ़ कर ली थी, पैर गंदे हो ही जाते हैं नंगे पैर चलते हैं तो। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े लेकर, जो मैंने हाथ से कपड़े धोए थे वही सारे कपड़े लेकर ऊपर ही आ गई हूँ। क्योंकि नीचे ना वो पत्थर वाले भैया पत्थर काट रहे थे तो सारे में इतना वाइट वाइट डस्ट हो रहा था कि फिर नीचे नहीं सुखा सकती थी, और सारे कपड़ों पे फिर डस्ट चिपक जाता वाइट वाला, तो कपड़े धुले और गंदे सब एक से लगने लगते। इसी वजह से मैं ऊपर ही ले आई कपड़ों को सुखाने के लिए। और आज मेरा व्रत भी है तो बस मैंने चाय पी है पूजा करके, और पूजा करने के बाद में सीधा ही जो भी कपड़े थे ना तो उन्हें ना इस तरह से उस पर टांग देती हूँ ना, नल के जो हमारी टोटी होती हैं उस पर टांग देती हूँ, तो ना उससे टपक टपक के जो पानी होता है ना कपड़ों का वो सारा नीचे गिर जाता है। और उसके बाद में कपड़े एकदम ऐसे हो जाते हैं, ड्रायर तो नहीं कह सकती कि हाँ बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, लेकिन हाँ इतना हो जाते हैं कि अच्छे से ये सूख सकते हैं। तो इसीलिए मैं इन्हें बीच में ले आई हूँ, और यहाँ पे छन के धूप आती रहती है ना तो सूख भी जाएंगे पड़े पड़े। तो इससे एक टेंशन मेरी ये भी ख़त्म हो जाएगी कि बाहर कहीं ऐसा ना हो कि गीले ही रह जाएं या फिर गंदे हो जाएं। और इसी वजह से ना ऊपर ही डालना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़े, लेकिन क्या करें भाई, धूप में भी कभी कभी कपड़ों को घेरना चाहिए। और वैसे भी अब तो सर्दियाँ आ रही हैं ना तो बिना धूप के कपड़े सूखा ही नहीं करेंगे। गर्मियों का ये बेनिफिट तो है कि कपड़ों कहीं भी घेर दो कपड़ों को वहीं वो सूख जाएंगे, लेकिन सर्दियों का यही एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कपड़ों को धूप में ही सुखा सकते हैं। और अभी तो सर्दी के कपड़े भी शुरू हो जाएंगे तो उन्हें भी सबको बेड में से निकाल निकाल के धूप लगाना है। बस यही सोच रही हूँ कि मेरे थोड़ा बैक में प्रॉब्लम जो चल रही है वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो फिर मैं सारे काम अपने जितने भी मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं मैं सारे कर लूँ। और मैं उन भैया से जो थेरेपी वाले हैं उनसे भी बात करती हूँ कि भैया थोड़ा जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी, तो कहते हैं हाँ ठीक हो जाओगी। और यहाँ मैं अभी वीडियो को ही देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बंद हो गई हो, और वो सच में ही बंद नहीं हुई थी, चल रही थी, लेकिन फिर मैंने उसे बंद ही कर दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं नीचे अब। और आने के बाद ना ऊपर से फिर मैंने थोड़ा देर पंखे में अपने आप खड़ी रही थी जिससे जल्दी से बाल सूख जाएं। तो बाल सूखे सूखे से हल्के से गीले रह जाते हैं और हल्के सूखे सूखे से होते हैं ना तो वो काटने में आसान रहते हैं, और नहीं ज़्यादा सूख जाएंगे तो वो कंघी नहीं हो पाती है, उससे कंघा नहीं लगता है। तो इसी वजह से बस मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे खड़ी रही थी, और यहीं पर पंखा भी चल रहा है और यहीं पर मैं कंघी भी कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे किचन में भी जाना है काम करने के लिए। और किचन में अगर बाल काट के नहीं जाऊँगी ना तो पूरे किचन में ना बाल ही बाल फैलते हुए दिखाई देंगे। और फिर खाना वगैरह बनाऊंगी तो फिर किसी ना किसी के खाने में आ गए ना तो आज कोई खाना ही नहीं खाएगा। तो इसी के चलते ना पहले सबसे पहले मैंने कंघी की है और थोड़ी देर मिट्ठुओं से बातें की हैं। तो मिट्ठुओं से मैं जब बातें करती हूँ ना तो वो कूं कूं करते रहते हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे आवाज़ निकालते हैं और बस चुपचाप सुनते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी बात सुनते हैं, ये समझते हैं। अब पता नहीं ये कब बोलेंगे, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज इन्होंने इतनी जोरों की लड़ाई लड़ी थी, बहुत जोरों की। एक तो घायल भी हो गई, इतना बुरी तरह से लड़ाई लड़ी है। ये ना बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, पता ही नहीं चलता क्यों इतना लड़ते हैं, क्या इनकी अपनी प्रॉब्लम है जो इतनी लड़ाई होती है। बहुत लड़ाई लड़ते हैं, और एक ने तो अपने आप को इतना बुरी तरह से घायल कर लिया है कि अंदर से स्किन तक निकल के आ गई है। अभी पहले वाले के जब ब्लड निकल आया था तब वर्मा जी से मैंने ट्यूब वगैरह लगवाई थी, और अब दूसरे ने अपने आप को घायल कर लिया है। तो अब ना इन्हें अलग अलग करूँगी, दोनों को दूसरे पिंजरा मंगाऊंगी और दूसरे पिंजरे में इन्हें अलग करूँगी, ताकि कुछ दिन तक ये लड़ाई नहीं करेंगे ना तो दूसरा वाला घायल हो गया है वो क्या पता ठीक हो जाए।
मौसम चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे मेरा गले का बैंड बजने जा रहा है। आगे आगे देखते रहिएगा, आप सुनिएगा भी कि मेरा गला एकदम इतनी भारी आवाज़ हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना जैसे मौसम चेंज होता है, सबसे ज़्यादा मेरे गले में ही प्रॉब्लम होती है। पिछली साल भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं वॉइस ओवर किया करती थी पिछली साल भी, तब भी मेरा गला इतनी तेज गड़बड़ करता था, बहुत ज़्यादा। तो जैसे भी मौसम बदलता है ना, सर्दी का मौसम आता है, तुरंत मेरे गले की बैंड बजती है। और वैसे सब ठीक रहूँगी, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम मेरे गले को ही आएगी, और मुझे पता लग जाता है कि हाँ, गला मेरा बैठने वाला है। और ये कंटिन्यू काम चलता ही रहेगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी फिर बैठ जाएगा, मतलब भारी आवाज़ हो जाएगी। इस तरह से मेरे गले का बैंड बजता रहता है। और ये इस साल की कहानी नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। और जो वर्मा जी ने वो काट के रखा था ना धनिया मिर्ची, उसे मैं अंदर से उठा के ले आई हूँ। अभी मुझे चटनी बनानी है, वो तो बना के नहीं गए, और वो बस ऐसे पूजा करके चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो भी ये किचन के टॉवल्स वगैरह थे, जो हम कपड़े यूज़ करते हो गैस वगैरह पोंछने के लिए को, तो वो सारे मैंने गर्म पानी करके और उसमें विम जेल डाल के अच्छे से उबाल के उन्हें धो के और सुखाया ही हूँ। और किचन पूरी क्लीन कर आई, बर्तन भी मांज के रख के आ गई हूँ। टाइल्स वगैरह भी सारी पोंछ दी है, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया बिल्कुल एकदम। और अब आ गई हूँ अंदर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती जा रही है ना, वैसे वैसे साफ़ सफाई का काम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे मेरे पास में सफाई का कोई ज़्यादा काम नहीं रहता, क्योंकि मैं डेली ही इतना काम करती हूँ ना अपने घर में कि मुझे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फ़ैन वगैरह क्लीन की है, हफ्ते के हफ्ते करते रहते हैं। टाइल्स वगैरह हैं, ये भी मैं हफ्ते के हफ्ते करती रहती हूँ। तो इतनी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ अब एकदम डीप क्लीनिंग के पीछे लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ में। देखिए, हम जो काम कंटिन्यू करते रहते हैं ना, फिर वो काम हमें ज़्यादा वजन का दिखाई नहीं देता है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये बेड सरका के साफ़ सफाई करी थी इसकी, लेकिन अब करीबन 15-20 दिन हो गए हैं, तो सोचा चलो आज इसे भी लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। और ये टाइल्स वगैरह पे भी मैंने कपड़ा मारना था, क्योंकि इन्हें भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। आजकल ये यशु पढ़ाई करता रहता है यहाँ बैठा बैठा, तो इस चक्कर में रह जाती है, नहीं तो मैं इसे भी टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ जगह को। और अभी मैंने इस पे झाड़ू भी मारी थी, जो ये है ना कवर जो बिछा रखा है मैंने इस पे भी, क्योंकि जो यशु के ना छोटे छोटे बाल जो होते हैं पैरों के या सिर के, वो चिपक जाते हैं गद्दे के कवर पे। तो उसे झाड़ू से मैंने जब झाड़ा तो वो सारे निकल गए थे, और जो एक दो रह भी गया था तो वो मैंने हाथ से हटा के फेंक दिए हैं। और अब ये सारी टाइल्सों को भी कपड़े से पोंछ दूंगी, तो ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएंगी। और देखिए, वैसे भी आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये बिल्कुल साफ़ ही है। तो इस तरह से ना घर को का साफ़ सफाई करते रहोगे ना, तो घर पे ज़्यादा गंदगी दिखाई नहीं देती और काम का वजन भी नहीं दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों से शुरू में ही कह रही थी ना कि मैं मेहनत तो बराबर कर रही हूँ, पता नहीं रंग कब लाएगी, लेकिन मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठी रह सकती कि हाँ जब मेरी किस्मत जागेगी जब ही सवेरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना काम कंटिन्यू करती रहूँगी। कभी तो कोई वीडियो मेरी चलेगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगी। और अगर आप लोग कोई वीडियो को पसंद करते हैं तो मुझे बताइएगा। घर से, परिवार से रिलेटिव कोई भी वीडियो होगी मैं ज़रूर बनाऊँगी उसे। और सिलाई कढ़ाई से रिलेटिव हो तो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सिलाई करना आता है और अच्छा भी लगता है मुझे। बस थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सिलाई को लेके कम बैठती हूँ, लेकिन आप लोग कहोगे तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उसकी। और यहाँ पे मैंने जो जितना भी बेड सरका लिया था ना, वहाँ से नीचे का फर्श भी सब साफ़ कर दिया था, और टाइल्स भी सारी साफ़ कर दी। और उसके बाद में बेडशीट निकाल के बेडशीट भी अब बिछा दूँगी। सुबह मैंने इसकी बेडशीट ना धो दी थी। तो देखिए, बराबर मैं काम तो कर ही रही हूँ। और ये पूरे दिन का ब्लॉग है, देखिए कितना बड़ा ब्लॉग बना है, ये पूरे दिन का ब्लॉग है। अब पूरा दिन का भाई मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊंगी तो थोड़ा बड़ा तो हो ही जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा देखा कीजिए उसको, बहुत मेहनत लगती है पूरे पूरे दिन के रूटीन को शेयर करने में, और पूरा दिन का रूटीन बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो बस मैंने जब बेडशीट वगैरह साफ़ कर दी थी, फिर उसके बाद में यशु स्कूल से आ गया था, उसको भी खाना दे दिया था, और खाना खा के और बस मैं अब लग गई हूँ अपने किचन, मतलब ये किचन के काम से तो फ्री हो ही गई हूँ। और अब मैं ब्लाउज बनाऊंगी अपना। तो मैंने ब्लाउज ना 2-3 दिन से कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा काम कर ही रही थी इस पर।
आज थोड़ा सा काम रह गया था तो आज इसे कर दूंगी बिल्कुल फाइनल, क्योंकि इसमें डोरी वगैरह लगानी थी और हल्की फुल्की फिटिंग जो देखनी होती है वो करनी थी। तो इस तरह से मेरा ब्लाउज हो गया ये बिल्कुल डन। और क्या डिजाइन बनाया है ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगी कि कैसा मैंने बनाया है। पहले एक बार पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद में मैंने जल्दी से आलू उबलने के लिए भी रखे थे, क्योंकि आज फास्ट है और फास्ट वाले दिन भाई व्रत का खाना बनाना होगा। तो ज़्यादा लेट हो गई थी, 9:30 बज गए थे, तो फिर मैंने जल्दी से बस यही पकौड़ियाँ ही सेक ली थी। और व्रत बस मैं ही रही थी और घर में कोई नहीं रहा था। दोनों बच्चों ने भी खाना खाना था और साहब ने भी खाना ही खाना था, तो इनके लिए खाना बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो।